नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे फैक्टेबल नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए जानते हैं आज खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय के बारे में। देश में संगीत के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले चुनिंदा विश्वविद्यालयों में से एक यह विश्वविद्यालय रोचक इतिहास और कलात्मक वर्तमान को अपने परिवेश में समेटे है। यह हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर का ध्वजवाहक भी है। खैरागढ़ विश्वविद्यालय से जुड़ी रोचक जानकारी दे रहे हैं हम, तो हमारे साथ बने रहिए। खैरागढ़ का इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय एशिया के उन कुछ चुनिंदा संस्थानों में से है जो संगीत और कला को पूरी तरह समर्पित है। यह एशिया का पहला ऐसा संस्थान है जो कला और संगीत में उच्च शिक्षा देने हेतु स्थापित किया गया। खैरागढ़ आजादी से पहले एक छोटी सी स्वतंत्र रियासत हुआ करती थी, जहाँ के राजा वीरेंद्र बहादुर शाह और रानी पद्मावती ने ही 1956 में इस विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। इसकी स्थापना के लिए उन्होंने अपना राजभवन दान किया था। आज भी विश्वविद्यालय का कामकाज इसी भवन में होता है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के नाम को लेकर अक्सर लोगों में भ्रम रहता है कि इसका नाम देश की पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर है, पर ऐसा नहीं है। हकीकत में ऐसा है कि इसका नाम खैरागढ़ के राजा वीरेंद्र बहादुर शाह की बेटी राजकुमारी इंदिरा के नाम पर है, जो कम उम्र में ही चल बसी थी। वे संगीत की बहुत शौकीन थी, जिस कारण इस विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम पर रखा गया। कहा जाता है कि राजकुमारी को संगीत का शौक था। राजकुमारी की बाल्यकाल में ही असमय मृत्यु के बाद राजा साहब और रानी साहिबा ने स्वर्गवासी राजकुमारी के शौक को शिक्षा का रूप देकर अमर कर दिया। प्रारंभ में इंदिरा संगीत महाविद्यालय के नाम से इस संस्था का प्रारंभ महज 2 कमरों के एक भवन में किया गया था, जिसमें 4 से 6 विद्यार्थी एवं 3 गुरु हुआ करते थे। इस संस्थान के बढ़ते प्रभाव और लगातार छात्रों की वृद्धि से रानी साहिबा ने इसे अकादमी में बदलने का निर्णय लिया और फिर यह संस्था इंदिरा संगीत अकादमी के नाम से जानी जाने लगी। साथ ही एक बड़े भवन की भी व्यवस्था की गई, जिसमें कमरों की संख्या ज्यादा थी। समय के साथ धीरे धीरे संगीत के इस मंदिर का प्रभाव बढ़ता गया। ललित कला के क्षेत्र में ही एक अनोखा प्रयास था। इस विश्वविद्यालय हेतु राजा साहब व रानी साहिबा ने अपना महल कमल विलास पैलेस दान कर दिया। यह विश्वविद्यालय आज भी इसी भवन से संचालित हो रहा है। यहाँ ललित कलाओं के अंतर्गत गायन, वादन, नृत्य, नाट्य तथा दृश्य कलाओं की विधिवत शिक्षा दी जाती है। इनके अतिरिक्त हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य और संस्कृत साहित्य विषय भी अध्ययन हेतु उपलब्ध है। प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग भी इसी विश्वविद्यालय का एक महत्वपूर्ण विभाग है। साथ ही साथ एक संग्रहालय, जिसमें विभिन्न कालों की मूर्तियों तथा सिक्कों का संग्रह प्रदर्शनार्थ रखा गया है। यहाँ आने वाले छात्रों में भारत के विभिन्न प्रदेशों के अतिरिक्त अन्य देशों जैसे श्रीलंका, थाईलैंड, अफगानिस्तान आदि से भी छात्र बड़ी संख्या में संगीत की शिक्षा ग्रहण करने प्रतिवर्ष आते हैं। साथ ही समय समय पर विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, वर्कशॉप, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि का आयोजन किया जाता है। आज भी यहाँ गुरु शिष्य परंपरा के बीज दिखाई देते हैं। संगीत विभाग, नृत्य विभाग, कला दृश्य कला और लोक संगीत विभाग इसके हिस्से हैं और इनके द्वारा इनसे जुड़े क्षेत्रों में प्रमाण पत्र स्तर से लेकर डॉक्टरेट स्तर के पाठ्यक्रमों को तैयार किया जाता है, जो देश भर में उत्कृष्टता के लिए जाने जाते हैं। अल्पकालीन पाठ्यक्रमों से भी लेकर दीर्घकालीन पाठ्यक्रम यहाँ उपलब्ध हैं। विदेशी ख्यातनाम कलाकार, विद्वान, विषय विशेषज्ञ व संगीताचार्य अपने वक्तव्य एवं संगीत से संबंधित ज्ञान को विश्वविद्यालय को दान करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।